नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हमारे पाठ का नाम है जब मैं हनुमान बना। बच्चों, हास्य हमारे जीवन को नई ताजगी एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। इससे न केवल उल्लासपूर्ण तरीके से जीवन को जीने में सहायता मिलती है, बल्कि कार्यदक्षता में भी वृद्धि होती है। पर हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हास्य, व्यंग, फूहड़ नहीं होना चाहिए। यह संयमित, संतुलित और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस पाठ में लेखक रामलीला के दृश्य के लिए हनुमान का किरदार निभाता है और उसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। लेखक एक स्कूल का बालक है जो बिना पूर्व अभ्यास के ही हनुमान बनकर स्टेज पर जाकर किस प्रकार से रंग में भंग कर देता है। रामलीला के दिन फिर से आ गए थे। लेखक को लगा कि इस बार उसकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। हर बार की तरह राम का रोल उसका मित्र निखिल ही करेगा। यह बात वो भली भांति जानता था, क्योंकि सबसे अधिक चंदा वही लाता था। फिर मैंने सोचा, राम नहीं तो लक्ष्मण ही बना दूं। कम से कम मूर्छा वाले सीन में 10 से 15 मिनट आराम से लेटना भी हो जाएगा। मैंने ऐसा कहा ही था कि काटू ने मुझे तिरछी निगाहों से देखा। मैं तुरंत समझ गया कि यह इस बात पर सहमत नहीं है। चलो ठीक है, मुझे हनुमान ही बना दिया जाए। उसी समय ब्रज ने कहा, हनुमान बनने के लिए तगड़ा शरीर और रौबदार आवाज़ होनी चाहिए। मैं समझ गया कि हनुमान की पूंछ ब्रज के पीछे बंधने ही जा रही है। ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं बनना, मैंने नाराज़ होते हुए कहा। मेरे 100 रुपये और धनुष बाण वापस कर दो। मैंने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। इतना सुनते ही वहाँ कुछ हलचल सी होने लगी। रामलीला शुरू हो गई। ना तो उन्होंने मुझे कुछ बनाया और ना ही मेरे पैसे और धनुष बाण वापस किए। रामलीला का समापन दिवस आ पहुंचा। इस दिन रोल करने वाले सभी बच्चों को मिठाइयाँ और इनाम मिलते हैं। मैं भी कितना अभागा हूँ, मेरे 100 रुपये भी गए और धनुष बाण भी। मैं सोचने लगा कि मेरे दोस्तों को इतनी भी समझ नहीं कि मुझे आकर के मना लें। तभी मेरा एक दोस्त ब्रज आगे आकर बोला, मयंक, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन से नाराज़गी हटा और चल मेरे साथ। मैंने नकली नाराज़गी दिखाते हुए कहा, ठीक है, चलता हूँ, लेकिन अब मैं कोई रोल नहीं करूँगा। तभी दोस्तों ने कहा, ठीक है, और वो मुझे स्टेज के पीछे ले गए। वानर सेना में भर्ती किया, रेशमी लाल कुर्ता पजामा पहनाया और चेहरे पर बंदर का मुखौटा लगा दिया, जो मेरे चेहरे से दुगना था। थोड़ी ही समय बाद मैं जान गया कि मुझे हनुमान का रोल करना है, लेकिन मेरी कोई भी रिहर्सल नहीं थी। तब मित्रों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो जन्मजात कलाकार हो, और कहकर मुझे सीधा स्टेज पर धकेल दिया। स्टेज पर सबसे पहले राम बना हुआ निखिल चौंक गया और वो मुझसे बोला, तुम यहाँ कैसे? तो मुझे नहीं समझ में आया कि वह मुझसे पूछ रहा है या अपने डायलॉग कह रहा है। तभी पर्दे के पीछे से लखू की आवाज़ आई, पूंछ क्यों नहीं लगाई? मैंने दर्शकों की ओर मुंह करके कहा, पूंछ क्यों नहीं लगाई? मेरा इतना कहते ही पूरी गली ठहाकों से गूंज उठी। निखिल मेरे पास आकर धीरे से फुसफुसाया, अरे यार, ये बोलना थोड़े ही था, पूंछ तो लगानी थी। तभी लखू ने दोबारा कहा, कूदो कूदो। मैं बोला, कूदो कूदो। गली में एक बार और यह सुनकर सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। उसी समय मेरी नज़र अपनी विज्ञान की टीचर मैडम दत्ता पर पड़ी, जिन्हें देखकर मैं बुरी तरीके से नर्वस हो गया। निखिल मुझे खींचकर पर्दे के पीछे ले गया और उसने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो। पुनः पर्दा उठाया गया और अब सीन बदल दिया गया था। मैं हनुमान बना सीता माँ के पास पहुँचा
प्रभु राम की अंगूठी लेकर। सीता माता ने श्री राम और लक्ष्मण की कुशलता पूछी। मैंने घुटने के बल बैठते हुए कहा, धीरज रखिए माता। ऐसा कहते ही मेरी नज़र मैडम दत्ता से मिल गई और मैं फिर घबरा गया और हड़बड़ाहट में मैं अपने गलत डायलॉग बोलने लगा। सीता माँ ने मेरे अंगूठा ज़ोर से दबाया। मूर्ख, मेरे डायलॉग तो तू बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगी, अब तुम चुप ही रहना। अंगूठा छोड़ेगा तो चुप रहूँगा ना। मेरे इस डायलॉग पर एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजीं और चारों ओर ठहाके गूंज उठे। उसी समय गज्जू को महाराज रावण बनकर आते हुए देखकर मैं समझ गया कि आज तो मेरी पिटाई निश्चित है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले लिए हुए 100 रुपये अभी तक वापस नहीं किए हैं और कुछ समय पहले ही मैंने इसके लंच को भी खा लिया था। अगर मुझे पता होता कि गज्जू यहाँ मिलेगा तो मैं भूलकर भी यहाँ ना आता। मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम, चॉकलेट, मिठाइयाँ। हे भगवान, रक्षा करो, मैं ज़ोर से बोला। फिर तुरंत ही मैंने सोचा यह तो मेरा डायलॉग नहीं था, लेकिन रावण ने मेरी डोलती हुई नैया को संभाल लिया। वह गरज कर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, बता किसने भेजा है तुझे। अब मैं क्या बताऊँ, कहीं नीटू दिखे तो मैं कुछ बोलूँ। लेखक इधर उधर झांकने लगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पर्दे के पीछे से लक्खू की आवाज़ आई। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का भक्त। लक्खू पर्दे के पीछे से बोलता जा रहा था और मैं हड़बड़ी में इधर उधर झांक रहा था। हर तरफ पूरी खामोशी थी। उसी समय रावण फिर गरजा, हे मूर्ख, इधर उधर क्या झांक रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उसने अपनी चमकदार तलवार ऐसे लहराई जैसे अभी मेरी गर्दन उड़ा देगा। मैं बुरी तरीके से कांपने लगा और डर कर बोला, गज्जू भाई, यह सब नीटू का किया धरा है। अगर ब्रज झूला झूलने नहीं जाता तो मैं यहाँ कभी ना आता। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रावण हैरान हो रहा था। सीता मैया स्टेज छोड़कर पर्दे के पीछे भाग गई थीं, जहाँ प्रभु राम लक्ष्मण से गले मिलकर अपना माथा ठोक रहे थे। गली में ठहाकों की बहार थी और दर्शक तो लोटपोट हो रहे थे। इसी हंसी की फुलझड़ियों के साथ रामलीला का समापन हुआ और स्टेज पर पर्दा गिरा दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य करना चाहिए। अब देखते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्द। टेढ़ी निगाह यानी तिरछी नज़र। अंतिम, आखिरी, अवसर, मौका, नर्वस यानी घबरा जाना। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।